एक गांव में कल्लू नाम का आदमी रहता था। कल्लू की 4 बेटियां थी। कल्लू की बीवी रमा को फिर से बच्चा होने वाला होता है। हे भगवान, इस बार मुझे एक लड़का दे दो ताकि मैं अपना वंश आगे बढ़ा पाऊं। लेकिन तभी दाई कमरे के बाहर आती है और कल्लू को बोलती है मुबारक हो कल्लू, तुम्हें फिर से लड़की हुई है, लाओ मेरी बख्शीश। चल भाग यहाँ से बुढ़िया, एक तो फिर से लड़की हुई है, ऊपर से इनाम चाहिए है? और हाँ, इस बारे में किसी को बताया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। कल्लू को यूं गुस्से में देख दाई वहाँ से खिसक लेती है। ये तो 5वीं भी लड़की हो गई मुझे, अब लोग तो मेरा मजाक बनाएंगे और मैं इन सब लड़कियों को कैसे पालूंगा, इनकी शादी कैसे करूंगा, इतने तो पैसे भी नहीं है मेरे पास। ऐसा कहकर कल्लू उस छोटी सी बच्ची को उठाता है और पुल पर जाकर नदी में फेंक देता है। हाँ, अब इस बला से मुक्ति मिली। उधर बच्ची नदी में गिरते ही डूबने लगती है। तभी वहाँ एक चुड़ैल मछली आती है, जिसका आधा शरीर तो चुड़ैल का और आधा शरीर मछली का होता है। आज मजा आ जाएगा, इस बच्ची को खाकर बहुत दिनों बाद ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिला है। ऐसा कहकर वो चुड़ैल मछली बच्ची को निगल जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एक मछुआरा जिसका नाम शंभू होता है, मछली पकड़ने के लिए नदी में जाता है। आज तो मौसम बहुत ही अच्छा है, आज खूब मछली पकड़ूंगा, फिर दुलारी को शाम को पैसा दूंगा, दुलारी खुश हो जाएगी। ऐसा सोचकर शंभू जाल लेकर नदी में चला जाता है और जाल को नदी में फेंक देता है। जाल में मछली चुड़ैल फंस जाती है। शंभू जैसे ही जाल को खींचता है, मछली चुड़ैल पानी से बाहर आ जाती है। किसने मुझे ऐसे पकड़ा? मैं उसकी जान ले लूंगी, छोड़ूंगी नहीं। अरे मर गया रे, ये क्या बला पकड़ ली मैंने, ये तो मुझे छोड़ेगी नहीं, मैं क्या करूं? ऐसा सोचकर शंभू एक लकड़ी के टुकड़े से चुड़ैल के सिर पर वार करता है। चुड़ैल बेहोश हो जाती है। उसके बाद शंभू भागकर अपनी पत्नी दुलारी के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। अरे नासमीते, भाग क्यों आया? तुझे पता है कभी कभी इन जल परियों के पेट में खजाना भी मिल जाता है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर शंभू और दुलारी कुल्हाड़ी लेकर वापस से नदी के किनारे पहुँचते हैं। मछली चुड़ैल वहीं बेहोश पड़ी होती है। मेरा खजाना तो बेहोश पड़ा है, इससे पहले इसे होश आए हमें इसका पेट काट कर खजाना निकाल लेना चाहिए। अरे पागल औरत, मैं कह रहा हूँ जाने दे, कहीं हम किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। तुमसे ज्यादा डरपोक आदमी तो मैंने कहीं नहीं देखा है, तुमसे ना हो पाएगा, लाओ कुल्हाड़ी दो मुझे। ऐसा कहकर दुलारी मछली चुड़ैल के पेट पर वार करती है। चुड़ैल 2 भागों में बंट जाती है और अंदर से एक रोती हुई लड़की निकलती है। मनहूस औरत, तुझे मना किया था ना, अब भुगत भुगत इसे, मुझे तो ये इसी चुड़ैल की बच्ची लग रही है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने तुमसे शादी की, इतना डरपोक आदमी। अरे दिख नहीं रहा कितनी प्यारी बच्ची है, वो भी इंसानों की। चलो हटो सामने से। ऐसा कहकर दुलारी बच्ची को उठा लेती है। बच्ची को उठाते ही दुलारी की ममता जाग जाती है और वो उसे अपने घर ले जाती है। लेकिन शंभू मन ही मन घबरा रहा होता है। ये ना समझ औरत अपनी जिद के आगे किसी की नहीं चलने देती, और कुछ बोलो तो लड़ने लगती है। मुझे किसी से इस बारे में बात करनी होगी। उधर चुड़ैल को होश आता है। वो मछली के शरीर से आजाद होकर बहुत खुश हो जाती है। मजा आ गया, उस साधु की श्राप के कारण मुझे इस मछली के शरीर में रहना पड़ रहा था, लेकिन उन इंसानों की इतनी मजाल, चुड़ैल पर हमला किया, इन्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। इधर दुलारी उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालने लगती है। शंभू और दुलारी लड़की का नाम परी रखते हैं। परी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। एक दिन परी खेल रही होती है, तभी वहाँ साधु आता है और परी को देखता है। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है, इसके मुंह पर कितना तेज है, ये तो कोई चमत्कारी लड़की लगती है, इसकी माँ कहाँ है? साधु परी के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है, लेकिन तभी वहाँ दुलारी आ जाती है और परी को साधु की गोद से ले लेती है। मैं इस बच्ची की माँ हूँ साधु महाराज, बोलो बोलो आपको क्या बोलना है? तू इस बच्ची की माँ कैसे हो सकती है? इस बच्ची का तेज बता रहा है कि ये किसी और की बच्ची है। तेरे बोलने से कैसे मान लूं? मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। बाबा, अब आपकी आंखें धोखा नहीं खा सकती तो मैं क्या करूं? ये मेरी बच्ची है। ऐसा कहकर दुलारी वहाँ से चली जाती है। साधु वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ शंभू आ जाता है और साधु से बोलता है।
आप सही कह रहे हैं बाबा, ये मेरी बच्ची नहीं है। दरअसल यह बच्ची हमें एक मछली चुड़ैल के पेट में मिली थी और तब से हम इसे अपनी बेटी की तरह पाल रहे हैं। ओह बेटा, तब तो इस बच्ची की जान खतरे में है। वो चुड़ैल इसको ढूंढ रही है और मिलते ही इसे और तुम दोनों को मार डालेगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उस चुड़ैल को तो हमने मार डाला था। बेटा, तुमने केवल मछली का शरीर मारा था। वो उस मछली के शरीर में कैद थी। तुम्हारी मारते ही वो आजाद हो गई, लेकिन अपने शिकार के निकल जाने की वजह से वो आज भी तुम दोनों को ढूंढ रही है। तो क्या हम मर जाएंगे बाबा? मुझे और मेरे परिवार को बचा लो। तुम तीनों ये तावीज अपने गले में पहन लो। जब तक ये तावीज तुम्हारे गले में है, वो चुड़ैल तुम्हारे परिवार को छू भी नहीं पाएगी। लेकिन ध्यान रखना, इन तावीजों को अपवित्र मत करना और इन्हें रोज गंगा जल से धोना। फिर शंभू वो ताबीज लेकर घर चला जाता है और दुलारी और परी दोनों को पहना देता है। उधर चुड़ैल शंभू को ढूंढते हुए गांव में आ जाती है और शंभू को देख लेती है। अच्छा, तो ये यहाँ छिपे हैं, आज मिल गए। इन तीनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रात में जब शंभू, दुलारी और परी सो रहे होते हैं, चुड़ैल उनके कमरे में आती है और तीनों को मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी उसे एक बिजली का झटका लगता है। अरे मर गई रे! लगता है इन दुष्टों ने आसपास कोई जादू किया हुआ है, तभी मैं इनको छू भी नहीं पा रही। अभी तो मुझे चलना चाहिए, बाद में देखती हूँ इनको। कुछ दिनों तक तो कुछ नहीं होता और शंभू भी लापरवाह हो जाता है। वो ताबीज को गंगा जल से धोना भूल जाता है। उसी दिन चुड़ैल रात में उसके कमरे में आती है। आज मैं इस बच्ची को उठाकर देखती हूँ। चुड़ैल आगे हाथ बढ़ाकर परी को उठा लेती है। चुड़ैल के हाथों में जाते ही परी नींद से जाग जाती है और रोने लगती है। आज तू मेरे हाथ में आ गई है, पहले तुझे मारूंगी, फिर तेरे इन दोनों माँ बाप को। परी का रोना सुनकर शंभू भी उठ जाता है। चुड़ैल जी, मत मारो, इस बच्ची को मत मारो, हमें मार डालो इसके बदले में। अच्छा, बहुत प्यार आ रहा है तुम्हें इस बच्ची पर, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। अब मैं इस बच्ची को ले जा रही हूँ। कल रात जंगल में तुम दोनों आ जाना, वहीं मारूंगी तुम दोनों को एक साथ। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। शंभू, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस मेरी बच्ची को वापस ला दो कैसे भी करके। तुम चिंता मत करो दुलारी, चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी परी को वापस ले करके आऊंगा। फिर शंभू उन्हीं साधु बाबा के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, वो तावीज गले से मत निकालना और उसे गंगा जल से धोना, लेकिन आप मेरी बात नहीं माने। बाबा मुझसे गलती हो गई, लेकिन अभी मेरी परी, मेरी बच्ची की जान बचाओ, बदले में चाहे मेरी जान ले लो। मेरी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है बाबा, बुरा हाल है। बेटा, तुम उसके सौतेले माँ बाप होते हुए भी कितना प्यार करते हो। उस चुड़ैल की मौत तो परी के हाथों ही लिखी है। जैसे ही वो चुड़ैल का गला दबाएगी, वो चुड़ैल मर जाएगी। बस तुम परी से इतना करवा लो। फिर साधु के समझाने पर शंभू वहाँ से चल पड़ता है और दुलारी को साधु के द्वारा कही सारी बात बताता है, जिसे सुनकर दुलारी बोलती है, अगर उस दुष्ट चुड़ैल की मौत परी के हाथों लिखी है तो वो ही उसे मारेगी। अब हम चलते हैं जंगल। फिर दुलारी और शंभू जंगल की ओर जाते हैं। जंगल में चुड़ैल उनका इंतजार कर रही होती है। मुझे पता था तुम दोनों इस बच्ची के लिए आओगे। मैं तुम तीनों को मारकर खा जाऊंगी। मारना है तो पहले मुझे मार, फिर परी या मेरे पति को मारना। अगर तू पहले मरना चाहती है तो यही सही। ऐसा कहकर चुड़ैल दुलारी को पकड़ लेती है और गला दबाने लगती है। शंभू दुलारी को बचाने के लिए चुड़ैल को धक्का देता है। चुड़ैल गिर जाती है। परी भी चुड़ैल की तरफ भागती है। मेरी बच्ची, इसके ऊपर चढ़ जा और जैसे इसने तेरी माँ का गला दबाया तू भी दबा दे। दुलारी की बात सुनकर परी चुड़ैल का गला दबाने लगती है। ये बच्ची तो मुझे मार डालेगी, इसके हाथों में इतनी ताकत कैसे? इस बच्ची का जन्म ही तेरे जैसी चुड़ैलों को मारने के लिए हुआ है। फिर परी के गला दबाने से चुड़ैल मर जाती है और परी को लेकर शंभू और दुलारी घर चले जाते हैं।